ये कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर चढ़ावा चोरी पर एक नाट्य रूपांतर हुआ। नरेंद्र मोदी जी, आपके ड्रामे का अंत नहीं है। गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। गंदी बातें, मैं आपसे सवाल करता हूं। गंदी बातें, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। जलील और गंदी बातें। आपके पास क्या बोला तूने? आपके पास पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं। चुप, हम मरना नहीं चाहते। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। नहीं मुस्तफा भाई, अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में हो। और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सांसद जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी है। विरोध संत का है या राजनीति का है? विरोध संत का है या राजनीति का है? साधु संत हमारे चरण छूते। आपने वहां पर एक सांसद के चरण छुए और आपके हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। यहाँ पर पार्टी बन के पार्टी नहीं बन रहा बने हुए हैं सर, उनका बयान दीजिए ना सबसे। आप पार्टी बने हुए हैं। देखो आ जाएगा। आपने कहा कालनेमी आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। समझ में नहीं आता। आप भगवा जी, उसको देखो ना। हाँ भगवा आप डाइवर्ट की बात नहीं है। पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा सवाल बिल्कुल सही हूँ। शिव जी को जब कौन से हाथ से चढ़ाया जाता है बच्चे हैं, जरा बताएंगे? दाहिने या बाएं हाथ से? राइट हैंड से ना? क्या? ये जरा पप्पू यादव जी का हाथ देखिएगा। पप्पू यादव जी लेफ्ट हैंड से शिव जी का अभिषेक करके फिर पप्पू यादव जी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो पप्पू यादव को लेकर होने वाला है, जिसमें हम कुछ फनी वीडियो क्लिप्स के साथ पूरा वीडियो देखने वाला है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ये बताइए कि ये जो संसद परिसर में ये जो दान चोरी पर मंचन हुआ, जो ड्रामा हुआ, ये आइडिया किसका था? ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? आपकी थी या किसी और की थी? हम तो खुद एक क्रिएटिव बातें कभी कभी जब तो मतलब कॉमन पीपल को लेकर के मतलब ये स्क्रिप्ट आप ही की थी, मंचन भी आप ही का था, सब कुछ आपका था। अब मैं आपको बता रहा हूँ। रोम रोम भाइयों। कालनेमी संत जिसको हनुमान जी ने वध किया था, बाद में क्षमा मांगा गया। तो ये जो गोविंद गिरी जो भगवा पहन के कालनेमी संत का ये संत है, इनको हम संत मान ले, हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनको संत। एक मिनट, नहीं हमसे पूछा है तब मैं चुप हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके लेकिन पप्पू यादव आपको जब पूछेगा तो नहीं, विरोध संत का है या राजनीति का है? विरोध संत का है या राजनीति का है? डिप्रेशन। आपसे एक निवेदन, मैं एकदम चला जाऊंगा या राजनीति? इनको कहिए। एक सेकंड राजू सर जी, आप सवाल कर लीजिएगा। अच्छा, जितने आरोपी पकड़े गए, पप्पू यादव जी, बिल्कुल सीधा छोटा सवाल, जितने आरोपी पकड़े गए, क्या उनमें से कोई साधु था, कोई पुजारी था? और पप्पू यादव जी साधु ही क्यों बने? टिन्नू यादव बन सकते थे। भैया, मैंने जो रूपांतरण किया वो गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष है, जो एक किसी संगठन के प्रचारक है, वो वस्त्र पहने हुए थे। दूसरी चीज जो तो आपको उनका नाम लेकर के कहना चाहिए था कि मैं वो बनाऊंगा। मैं उन्हीं का नाम लिया जी, मैं साधु का नाम नहीं लिया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आप उठा के देख लो। नहीं, साधु का नाम नहीं लिया। गेटअप क्या था सर? किसी कीमत पर साधु का नाम नहीं। पप्पू यादव जी साधु का सम्मान करता हूं। हमारे यहाँ परंपरा है पप्पू यादव जी, आप भी ये मानेंगे कि हम चाहे बड़े हो या छोटे हो, हम साधु के चरण छूते हैं। साधु संत हमारे चरण छूते। आपने वहां पर एक सांसद के चरण छुए और आपके हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर। क्या एक बात सुनिए जी, मैं आपको बता दूं, मैं 10 बार माथे पर लिया हुआ हूं। यदि कोई बुजुर्ग सांसद या कोई बुजुर्ग आ गए, मैं उनका पैर छू के रेस्पेक्ट। किसके वेश में छू रहे थे उस वक्त? आप साधु किस वेश में? बात सुनिए ना, तो साधु सांसद के चरण भी गिरेगा। सुनिए, कोई एक साधु जो छोटे हैं, कोई गिरी आते हैं या कोई बड़े साधु आते हैं, उनका चरण छूता है। मेरा संस्कार है। तो सर उस वक्त तो आप साधु के वेश में थे, मंचन चल रहा था, और उस मंचन में आप एक सांसद के पांव छू रहे हैं और एक हाथ में आपकी बाएं हाथ में शायद हनुमान, बाएं हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। आपको नहीं लगता कि आपने अपमान किया और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए?
ये बड़ी अच्छी बात कही आप यदि अपने मन से आप नहीं, एंकर सर, मैं आपके सर, जवाब आपके- इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है, आप माफी इस नहीं जन्म मांगे। में नहीं, लेकिन आप इस जन्म में इस आप जन्म सुन में- लीजिए। ठीक है, मैं आप तय मत करिए। नहीं। मैं सम्मान करता हूँ सारे साधु का, खाओ माँ कसम। जो काल भी साधु नहीं है। हमारे पास एक बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद का, पहले वो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका जवाब आप खुद ब खुद दे दीजिएगा। प्लीज चलाइए वो बयान। वही बात देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। खुद वरिष्ठ नेता है, सांसद, वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया और उस दान चोरी में कोई साधु संत नहीं था, सर, आपने गलत किया। मेरी बात आपको बताऊं, आप इनके बयान पर क्या कहिए? सुन पहले लीजिए बता सर, दीजिए ना, इनके बयान पर। आप यहाँ पर पार्टी बन के पार्टी नहीं बन रहा हूं, एक्टर बने हुए हैं सर, उनका बयान है, जब तक जवाब करेंगे, दीजिए ना, सर, बस आप पार्टी बने हुए हैं। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैंने बयान आप सुना दिया, सुनिए, आप कह रहे हैं पार्टी बनो। अखिलेश जी सबसे पहले कल हमको फोन किए, अखिलेश जी का ट्वीट देखिए। अखिलेश जी ने इनको नेता नहीं मानते आप? नहीं नहीं मानते? अखिलेश जी को माने ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, सांसद है, पूरा वरिष्ठ नेता। देश, पूरा देश के लोगों ने, विपक्ष ने जो ट्वीट किया, वो ये ट्वीट किया कि काल नेमी संत जो बन करके 3,364 करोड़ रुपया जो गायब कर दिए। आप भगवा पहन करके तो उठा लेते हैं मुद्दा। देखिए, हमने कुर्ता एक लाया, देखो, आ जाएगा आपने कहा कालनेमी आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। सुनिए ना, इसको आप क्या चाहते हैं? इसको अगर आप पाल लें, देखिए, अगर फिट आ जाए तो एक मौलवी का पहनाना चाहिए था। फिट आ जाए, अगर फिट आ जाए तो आप हमको तो एक बात समझ में नहीं आती। आप भगवा जी आप उसको देखो ना। हाँ आप डाइवर्ट की बात नहीं है आप जैसे लोग पप्पू यादव। रिजेक्ट करते हो। पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा आप सवाल आपसे कर रिजेक्ट रहा करते हूं, हो। बिल्कुल सरल सवाल आपसे आप दिशा से डाइवर्ट कहाँ कर रहा करते हूं? हो। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं साधु का सम्मान करता हूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा मैं उस वंशज का हूं जो शिव, मैं आनंद मार्गी हूं, सब मैं दिल से कहता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं। एक छोटा सा सवाल, संत को ठेस नहीं पहुंचा सकता। एक छोटा सा सवाल, यदि संत को ठेस पहुंचाऊं तो संत से मैं बात दिल से मैं क्षमा मांगता हूं। ठीक है। संत को कभी नहीं कर सकता। पप्पू जी, या बीजेपी या कालनेमी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। संत मेरा आराम है, आप एक सवाल मेरा लेकिन छोटा सा नकली संत नहीं। बड़ा अच्छा, हमको सिखा रिया है। उन मुद्दों को पप्पू यादव इंटरनेशनल और देश का मुद्दा लेकर के अपने रूपांतरण की तरह आए। मुझे गर्व है कि मैंने चोर को चोर कहा, संत का सम्मान किया, मैं करता रहूंगा। राजेश रंजन जी, बस बहुत सीधा सा, लेकिन बड़ा सीधा सवाल एक, आपने अभी हालिया कई बार कहा कि आप हिंदूवादी हैं, आप सनातनवादी हैं, आप हिंदुत्व को बहुत जबरदस्त तरीके से आपने कहा हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी अरे कहा, आपका बयान मेरे पास है जी, हिंदुत्ववादी कहा, सनातनवादी, तो अभी सुन लीजिए, सनातनी सनातनवादी भी कहा आपने, संस्कारवादी, सनातनवादी भी कहा, ये आपके शब्द हैं। सुन लीजिए, बस मैं इस समय आपसे एक नेता या एक सांसद के रूप में इस उत्तर की अपेक्षा नहीं करूंगा जो मैं पूछने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप हिंदू और सनातनी के रूप में या हिंदुत्ववादी और सनातनवादी के रूप में बताइए कि आपने जो स्वांग किया, जिसमें भगवा जो हमारी इतनी बड़ी हिंदू जनता की आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हम झुकते हैं उसके आगे, वो पहन के आपने एक सांसद के चरण छुए, एक हाथ में आपके भगवान राम की तस्वीर है। आपने किसको नहीं, मैं फिर वही सवाल की जो आपने अनुत्तरित छोड़ दिया था पप्पू जी, उस सवाल को कि आप टिल्लू यादव बनके ये स्वांग करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं थी। आप कोई भी और रूप रख लेते तो कोई समस्या नहीं थी। आपने भगवा ही क्यों चुना, ये जरा बस एक लाइन में मुझे समझा दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं, मैं गौर से सुनिए। बिल्कुल गौर से सुन रहा हूं। गंधारी के श्राप के बाद कृष्ण ने अपनी पूरी सखा को मिटा दिया। अब टिल्लू यादव, गुल्लू, लल्लू, भल्लू, मैं जादव नहीं हूं। कोई सेंस है इस बात की? मैं हर इंसान की मदद भगवान के रूप में हर आदमी तक 50,000 रुपया पहुंचाता हूं। ना पहुंचाता हूं तो नहीं है साहब, नहीं है। आप जादव, चलिए ठीक है, बताइए। आप जादव बोले तब पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने यादव, टिल्लू यादव कहा है, तो नाम है वो, तो फिर उसका नाम लिया भी है, उसका नाम लिया। पप्पू यादव जी, आपने शुरुआत में एक लाइन कही कि जीवन भर आप माफी नहीं मांगेंगे, फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा कि अगर साधु संतों की भावना आहत हुई तो आप क्षमा मांगते हैं। साधु की जी साधु की आप उनसे क्षमा मांगते हैं। साधु से आप साधु का एक बार डेफिनेशन मुझे बताइए, क्या नजर आपकी नजर में साधु का डेफिनेशन? साधु का डेफिनेशन है वो, मैं क्या बताऊं? नानक, कबीर, तो रामकृष्ण परमहंस, सुनिए ना, सुन लीजिए। साधु का डेफिनेशन आपकी नजर में आज कोई साधु नहीं है, आपकी नजर में कोई साधु नहीं है, आपकी नजर में आज भारत में कोई साधु नहीं है। नहीं, साधु के भेष में कालनेमी है, गिरी,
संपत राय या जो साधु कह रहा है पप्पू यादव को जला दूंगा, गांठ ढूंढ के मारेंगे, जो कह रहा है 51 लाख देंगे, जो साधु, कोई साधु का आचरण सुने हो ऐसा? कोई बोलेगा मारो नहीं नहीं बिल्कुल। अभी मैं तो सवाल शुरू हो गया। पप्पू यादव जी, आज आपने इसी कचहरी के मंच से एक और बात कही है, और शायद आपने ये पहली बार कही है। आपने ये बात पहली बार कही है पप्पू यादव जी। आपने कहा कि जैसे मैंने इस मुद्दे को उठाया इस भेष में, आपने कहा वक्फ घोटाले के मुद्दे को भी आप उस भेष में उठाएंगे। हमको इंतजार, सभी को इंतजार रहेगा पप्पू यादव उस मुद्दे का मंचन भी उसी वेशभूषा में करें। सुनिए ना जी, मैं बहुत बेहतर तरीके से जी हर मुद्दों को सदन में घुमा दिया, उठाता हूँ, फिर चुप रहिए। हमने घुमा दिया। और मैं आज भी कह रहा हूँ, वक्फ की चोरी जो भी माफिया कोई भी भेष में करेगा, पप्पू यादव उसका विरोध करेगा, सवाल उठाएगा और उसी वेशभूषा में करेंगे। ये फंस गया। पब्लिक को कैसे आप गुमराह बना रहे हैं और कैसे काल में नहीं बने। सुनिए, आप सुनाता हूँ, सुनिए। एक इन्होंने एक पोस्ट किया, आप सब लोग देखिएगा दर्शकों, एक पोस्ट किया अयोध्या मंदिर के बाद मैं शिव जी का अभिषेक कर रहा हूँ, शिव जी का पुजारी हूँ। शिव जी को जल कौन से हाथ से चढ़ाया जाता है बच्चे हैं, जरा बताएंगे, दाहिने या बाएं हाथ से? राइट हैंड से ना? ये जरा पप्पू यादव जी का हाथ देखिएगा आप लोग। पप्पू यादव जी लेफ्ट हैंड से शिव जी का अभिषेक करके फिर पप्पू यादव जी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है कि हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं। प्रत्युष जी, आप कैमरे पर देखिए, ये राइट हैंड से बताया जा रहा है, लेफ्ट हैंड से क्या है? लेफ्ट हैंड से पप्पू यादव जी शिव जी को चढ़ा रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। राजनीति क्या है? राजनीति नफरत फैलाने की, आपको बांटने की, आपके ध्यान को भड़काने की और आपसे पैसा छीनने की। मजा आया। दुनिया में तेल था, उसका दाम तेजी से बढ़ गया है। 20% तेल जो दुनिया का था वो अब आ ही नहीं रहा है। किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए तो उस पैसे को जाके वो खर्च कर, शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जूता खरीदे, मोबाइल फोन खरीदे। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, मतलब कौन से मतलब दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। क्योंकि हम चाहते हैं मोबाइल फोन खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे, बेरोजगारी मिटेगी। शाबाश। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।